हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग अपने बीए के थर्ड ईयर में आ चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में आते ही आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का यूनिट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है अभिक्षमता। अभिक्षमता का अर्थ पढ़ना है कि अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता के कितने प्रकार हैं, अभिक्षमता की क्या विशेषताएं हैं और अभिक्षमता का मापन क्या है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 8 के और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपका यूनिट नंबर 8 आज की इस वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और इसके पहले की सभी यूनिट्स अपलोड हो चुकी हैं, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन पेपर 2 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे अभिक्षमता का अर्थ यानी अभिक्षमता की मीनिंग क्या है। अभिक्षमता को इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिक्षमता का अर्थ। अभिक्षमता का मतलब होता है किसी व्यक्ति की वह खास योग्यता या क्षमता जिससे वह किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, उसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है जिससे वो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, उसी को अभिक्षमता कहा जाता है। अभिक्षमता जो होती है यह जन्म से भी हो सकती है और ये मेहनत से भी सीखी जा सकती है। बहुत से व्यक्ति पैदा होते ही, जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही बहुत चालाक होता है, हर काम को सही तरीके से कर लेता है। सही तरीके का मतलब छोटे बच्चे भी जो भी खेलते हैं उसमें आप देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो बड़ा चालाक बच्चा है। तो मतलब बचपन से ही बहुत सारे बच्चे की अभिक्षमता अच्छी होती है और बहुत से लोग बड़े होने के बाद चीज़ों को याद करके सीख करके अपनी अभिक्षमता बनाते हैं। इसे योग्यता भी कहा जा सकता है और ये जो अभिक्षमता होता है ये शारीरिक भी होता है और मानसिक दोनों तरह का हो सकता है। तो अभिक्षमता को आप और सरल शब्दों में याद रख सकते हैं कि अभिक्षमता को योग्यता कहा जाता है। किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की योग्यता वही अभिक्षमता कहलाती है। अब देखते हैं अभिक्षमता का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। तो अभिक्षमता का मापन का मतलब किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता को समझने और आंकने से है। मतलब किसी व्यक्ति की जो अभिक्षमता है, किसी व्यक्ति की जो योग्यता है उसको मापना। और अभिक्षमता जो होती है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके की हो सकती है। तो उसको मापना या उसको आंकना ही अभिक्षमता का मापन कहलाता है। यह मापन यह जानने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी खास काम या क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, कितना अच्छा काम कर सकता है। और इसे साधारण भाषा में योग्यता जांच भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है उसकी जांच करना कि तुम इस काम को करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपको जॉब भी चाहिए, किसी भी फील्ड में छोटी हो या बड़ी हो, उसमें आपकी योग्यता की जांच की जाती है कि आप इस काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे तभी वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। तो उसी को कहते हैं अभिक्षमता का मापन करना। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जैसे कि गणितीय क्षमता यानी कि गणना या समस्या हल करने की जो योग्यता होती है उसको गणितीय क्षमता कहते हैं। अभिक्षमता मापन का दूसरा उदाहरण है भाषाई क्षमता यानी भाषा समझने और सही तरीके से प्रयोग करने की योग्यता को भाषाई क्षमता कहते हैं। तीसरा है तार्किक क्षमता यानी कि तर्क और विश्लेषण करने की जो योग्यता होती है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसको तार्किक क्षमता कहते हैं। अब देखते हैं अभिक्षमता की विशेषताएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभिक्षमता की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, अभिक्षमता की पहली विशेषता है जन्मजात और अर्जित। यानी कि कुछ लोग जो हैं प्राकृतिक रूप से ही कुशल होते हैं, योग्य होते हैं, उनकी बुद्धि तेज़ होती है और हर काम को वो बचपन से ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जो अभिक्षमता होती है या जो योग्यता होती है बहुत से लोगों को प्राकृतिक रूप से ही मिल जाती है और कुछ लोग मेहनत से इसे सीखते हैं। दूसरी विशेषता है मापने योग्य। देखो, विभिन्न परीक्षणों व तरीकों से अभिक्षमता को मापा जा सकता है। मतलब जो अभिक्षमता होती है उसको मापा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है और वो किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। मतलब जो अभिक्षमता है ये मापने योग्य होता है, इसको मापा जा सकता है।
जैसे कि IQ टेस्ट के द्वारा और विशिष्ट कौशल परीक्षण के द्वारा एग्ज़ाम लेकर, टेस्ट लेकर, इंटरव्यू लेकर आपकी जो योग्यता है उसको मापा जा सकता है। अभिक्षमता की तीसरी विशेषता है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता इसमें होती है, यानी कि हर किसी व्यक्ति में अलग अलग अभिक्षमता होती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर एक ही तरह की योग्यता नहीं है, एक ही जैसी अभिक्षमता नहीं है। हर इंसान में अलग अलग योग्यता और क्षमता हमें देखने को मिलती है। तो अभिक्षमता में व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। चौथी विशेषता है, इसे प्रयास और अनुभव से सुधारा भी जा सकता है, अर्थात ये लचीलापन होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में योग्य नहीं है तो वो मेहनत करके, सीख करके अपनी योग्यता को डेवलप कर सकता है, तो इसलिए ये लचीलापन होता है इसमें, मतलब इसको मेहनत करके सुधारा भी जा सकता है। आप एक और इसमें विशेषता ऐड कर सकते हैं कि संबंधित क्षेत्र, मतलब कि जो योग्यता होती है या जो अभिक्षमता होती है यह अक्सर उसी क्षेत्र से जुड़ी होती है जहां व्यक्ति की रुचि अधिक होती है। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे आप देखेंगे कि वो उसी काम को बेटर और बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं जिस काम में उनकी रुचि अधिक होती है। तो मतलब जिस काम में रुचि अधिक है उसमें उनकी अभिक्षमता यानी योग्यता भी अधिक होती है। तो ये विशेषताएं आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अभिक्षमता के प्रकार। तो प्रकार भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्षमता देखो 5 तरह की है। पहली है सामान्य अभिक्षमता, जैसे तर्क करना, गणना करना, जल्दी किसी चीज़ को समझ लेना, ये सामान्य अभिक्षमता होती है। दूसरा प्रकार है विशेष अभिक्षमता। देखो विशेष अभिक्षमता का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में, जैसे कि संगीत में, खेल में, ड्राइंग में या गणित में महारत जिसको होती है उसे विशेष अभिक्षमता वाला व्यक्ति कहते हैं। तीसरा प्रकार है अभिक्षमता का शारीरिक अभिक्षमता, जैसे शरीर से जुड़े काम जो भी होते हैं, जैसे तेज़ दौड़ना, भारी वजन उठाना, इसको आप कह सकते हैं कि शारीरिक योग्यता वाला व्यक्ति है, भारी चीज़ों को उठा सकता है, तेज़ दौड़ सकता है। चौथा आपका प्रकार है अभिक्षमता का मानसिक अभिक्षमता, यानी कि सोचने समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, किसी भी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति कहते हैं। पांचवा प्रकार है अभिक्षमता का सामाजिक अभिक्षमता। देखो लोगों से बात करने, अच्छा व्यवहार रखने और टीम के साथ काम करने की योग्यता भी बहुत लोगों के अंदर होती है। मतलब लोग सोसाइटी में रह करके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो ऐसे आदमी को या ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, सामाजिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत से भी लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपने काम से काम रखते हैं, तो इनको कह सकते हैं कि सामाजिक योग्यता इसके अंदर कम है। और जो हर किसी के साथ अच्छे से मिलजुल कर रह लेता है, मिलकर काम भी कर लेता है, तो वो सामाजिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति होता है। तो अभिक्षमता के ये 5 प्रकार याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज की वीडियो का आप टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाए हो, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के